कहते हैं कि वनवास के समय द्रौपदी ने एक दिव्य वृक्ष से फल तोड़ा। वह फल साधारण नहीं था। लोक मान्यता के अनुसार वह फल तभी पुनः जुड़ सकता था जब उसे तोड़ने वाला व्यक्ति अपने जीवन का पूर्ण सत्य स्वीकार करे, बिना किसी छिपाव के और बिना किसी भय के। यह ऐसा फल द्रौपदी ने तोड़ा था, और जब वह फल द्रौपदी ने अपने हाथ में लिया तो वह जुड़ने से इनकार कर रहा था। पांडव अचंभित थे। पांडवों के वनवास के दौरान एक ऐसी घटना का उल्लेख लोक कथाओं और जनश्रुतियों से मिलता है जिसे मुख्य महाभारत विस्तार से नहीं कहती, लेकिन जिसे पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। यह कथा जम्बुल आख्यान के नाम से जानी जाती है। तब द्रौपदी समझ गई कि यह केवल फल नहीं है, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। उसने अपने 5 पतियों की ओर देखा, वे योद्धा जिन्होंने उसके लिए युद्ध लड़े, राजपाट छोड़ा और वनवास स्वीकार किया। फिर द्रौपदी ने अपने जीवन का एक ऐसा सत्य स्वीकार किया जिसे सुनकर स्वयं पांडव भी स्तब्ध रह गए। उसने कहा, मैं अपने 5 पतियों से प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरे मन के एक कोने में कर्ण के लिए भी सम्मान और आकर्षण था। अगर वह मेरा पति होता तो शायद मुझे इस अपमान से बचा लेता। कथा कहती है कि यह सत्य स्वीकार करते ही वह फल पुनः जुड़ गया। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें प्रतिशोध है, धर्म है और बलिदान है। लेकिन क्या इस महागाथा के पन्नों के बीच कोई ऐसी प्रेम कहानी भी दबी है जिसे इतिहास ने कभी जगह ही नहीं दी? एक और दानवीर कर्ण जो अपनी किस्मत से लड़ रहा था, और दूसरी तरफ याज्ञसेनी द्रौपदी जो न्याय के लिए अग्नि से जन्मी थी। आज के इस वीडियो में हम उस रहस्य की परतें खोलेंगे जिसे आधुनिक साहित्य कर्ण और द्रौपदी की प्रेम कहानी कहता है। क्या यह वाकई प्रेम था या सिर्फ एक कथा? वो कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयंवर की सभा सजी थी। बड़े बड़े राजा असफल हो चुके थे। तभी कर्ण उठा। उसकी चाल में सूर्य जैसी चमक थी। द्रौपदी ने उसे देखा, उसकी भुजाएं, उसका तेज। कुछ कहानियां कहती है कि द्रौपदी का हृदय एक पल के लिए धड़क उठा था, लेकिन तभी मर्यादा और जाति का प्रश्न उठा। मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। द्रौपदी के इन शब्दों ने कर्ण के हृदय में प्रेम की जगह प्रतिशोध का बीज बो दिया। सोचिए, अगर उस दिन द्रौपदी ने कर्ण के गुण देखे होते, न कि उसका कुल, तो क्या महाभारत का युद्ध टल सकता था? कमेंट कीजिएगा, सोचिएगा इस बारे में। इतिहास का सबसे काला अध्याय। जब द्रौपदी को भरी सभा में घसीटा गया, तब उसने अपने 5 पतियों की ओर देखा और सब मौन थे। उसने भीष्म की ओर देखा पर वे विवश थे। उसने कर्ण की ओर देखा, वही कर्ण जिसे उसने स्वयंवर में ठुकराया था। लेकिन उस समय कर्ण ने क्या किया? उसने अपनी उस पुरानी चोट का बदला लेने के लिए द्रौपदी को वेश्या कह दिया। यहाँ प्रेम पूरी तरह राख हो चुका था। कर्ण का वह एक शब्द उसकी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ गया। पर क्या यह नफरत थी या वह दर्द जो एक प्रेमी को अपमानित होने पर महसूस होता है? युद्ध से पहले कृष्ण ने कर्ण को अंतिम सत्य बताया। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। अगर तुम मेरी बात मान लो, तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे और द्रौपदी तुम्हारी रानी होगी। कर्ण के सामने सत्ता थी, सम्मान था और वह स्त्री भी थी जिसे वह शायद कभी चाहता था। लेकिन कर्ण ने उनके मित्र को चुना। उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। कर्ण की मृत्यु पर जब पांडवों को पता चला कि वह उनका भाई था, तब द्रौपदी की आंखों में आंसू थे। वे आंसू एक भाई के लिए थे या उस अधूरे एहसास के लिए, यह आज भी एक रहस्य है। वेद व्यास की मूल महाभारत में यह कोई प्रेम कहानी नहीं है। यह 2 ऐसे पात्रों की कहानी है जो एक दूसरे के सम्मान के पात्र हो सकते थे, पर हालात ने उन्हें दुश्मन बना दिया। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स जैसी किताबों ने हमें इस कहानी का एक मानवीय पक्ष दिखाया है। अंततः कर्ण और द्रौपदी का रिश्ता हमें सिखाता है कि शब्द कितने घातक हो सकते हैं और गलत समय पर लिया गया फैसला पूरे इतिहास को बदल सकता है। आपको क्या लगता है? क्या उनके बीच कोई अनकहा बंधन था? कमेंट्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए, जय श्री कृष्ण।